क्या आप जानते हैं, एक ऐसी होली भी है जहाँ प्रेम जल गया था। एक ऐसी होली जिसने रंगों से पहले राख उड़ा दी थी। वो राख थी स्वयं प्रेम के देव की, कामदेव की। वो समय था जब सृष्टि पर बसंत उतर रहा था। पेड़ों पर नई कोपलें थीं, हवा में केसर और चंपा की खुशबू थी। लेकिन देवताओं के मन में उत्सव नहीं, चिंता थी। असुरों का आतंक बढ़ रहा था। देवताओं को पता था इस संकट का अंत तभी होगा जब भगवान शिव विवाह करेंगे और उनके पुत्र का जन्म होगा। लेकिन शिव, वो तो समाधि में लीन थे, दुनिया से दूर, भावनाओं से परे। देवताओं की सभा लगी, सबने एक दूसरे की ओर देखा, कौन है जो शिव की तपस्या तोड़ सके। तभी किसी ने धीमे से नाम लिया, कामदेव का। वो जो पुष्प बाण चलाते हैं, जो कठोर हृदय को भी कोमल बना देते हैं। कामदेव मुस्कुराए, कामदेव मुस्कुराए। उन्हें पता था ये खेल साधारण नहीं। उनकी पत्नी रति ने उनका हाथ थाम लिया। ये शिव हैं, सावधान रहना। लेकिन सृष्टि के लिए कामदेव चल पड़े। बसंत ने धरती को सजाया, कोयल ने गीत गाया, हवा में मधुरता घुली। कामदेव ने पुष्प बाण उठाया और ध्यान मग्न शिव पर चला दिया। क्षण भड़के लिए शिव की भुएं हिली और फिर शिव की आंखें खुली। उनका ध्यान टूटा और उन्होंने अपने चारों तरफ बसंत का माहौल देखा। कामदेव को देखा और उनको धनुष पे बाण साधे हुए देखा और देखा कि उनके ऊपर ही आकर जो बाण लगा है वो स्वयं कामदेव ने लगाया है। उनकी तपस्या क्षण भर के लिए डगमगा गई थी। उनकी नेत्र खुल गए थे। पर तभी अचानक ये क्या हुआ, शिव का तीसरा नेत्र खुल गया। एक अग्नि प्रकट हुई और उस अग्नि ने न केवल शिव को बल्कि अहंकार को भी जला दी। वो ऐसी अग्नि थी और अगले ही पल कामदेव भस्म हो गए। चारों ओर राख उड़ रही थी। बसंत की हवा अब शोक में बदल चुकी थी। प्रेम जल चुका था। चारों ओर केवल अग्नि और धुआं ही धुआं था, जैसे मानो चारों तरफ अंधकार छा गया हो। रति धरती पर गिर पड़ी। उनकी चीख ने देवताओं का हृदय चीर दिया। प्रभु, प्रेम के बिना सृष्टि कैसे चलेगी? भावनाएं कैसे जन्म लेंगी? मिलन कैसे होगा? उनकी आंखों में आंसू नहीं, अग्नि बह रही थी। शिव का क्रोध शांत हुआ। उन्होंने रति की ओर देखा। उनकी आवाज गूंजी, प्रेम शरीर में सीमित नहीं, वो आत्मा में बसता है। उन्होंने वरदान दिया, कामदेव अब अनंग कहलाएंगे, बिना शरीर के हर हृदय में निवास करेंगे। प्रेम कभी नष्ट नहीं होगा, वो अदृश्य होकर और व्यापक हो जाएगा। कहा जाता है जिस दिन कामदेव अग्नि में भस्म हुए वो दिन था फाल्गुन पूर्णिमा की रात्रि। उसी रात अहंकार, क्रोध और शरीर का दंभ अग्नि में समर्पित हुआ और अगले दिन राख से जन्मे प्रेम की खुशी में लोगों ने एक दूसरे को रंग लगाया। क्योंकि रंग क्या है? भावनाओं का उत्सव। होली इसलिए सिर्फ बुराई के दहन का पर्व नहीं, ये अहंकार के दहन और प्रेम के पुनर्जन्म का उत्सव है। जब हम होली में रंग लगाते हैं तो हम शरीर का भेद मिटाते हैं। चेहरा लाल हो, नीला हो, हरा हो, सब एक जैसे लगते हैं। शायद इसलिए होली हमें याद दिलाती है कि असली प्रेम दिखाई नहीं देता, महसूस होता है। जैसे कामदेव, जो अब भी हर दिल में बस दिखते नहीं हैं।
शिव ने प्रेम की जलाया नहीं था, उसे शरीर से मुक्त किया था। और शायद इसलिए होली के रंग सिर्फ चेहरे पर नहीं, दिल पर भी लगते हैं। उसी दिन को आज भी हम प्रेम के रूप में मनाते हैं, जो होली का रूप लिए हुए है। धन्यवाद। आपको यह कामदेव की कहानी कैसी लगी? प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको ये कहानी कैसी लगी, ऐसी ही पौराणिक कथाओं के लिए।